रायन गार्सिया ने डेविन हेनी को बीट करके सबको शॉक कर दिया है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि रायन गार्सिया इतने अच्छे से परफॉर्म करने वाला है। स्पेशली अगर हम इस फाइट के बिल्डअप को देखें, जहां पर रायन गार्सिया थोड़ा सा मेंटल हो गया था, बट फाइट के टाइम रायन गार्सिया पूरा लॉक्ड इन था और उसने डेविन हेनी को बीट कर दिया। इस पूरी फाइट में रायन गार्सिया का जो सबसे बड़ा पंच था वो था उसका लेफ्ट हुक, जहां पर जब भी उसने अपने लेफ्ट हुक को डेविन हेनी के ऊपर कनेक्ट किया है तो या तो फिर डेविन हेनी नॉकडाउन हुआ है या फिर डेविन हेनी ने बहुत ज्यादा डैमेज लिया है। ऑलमोस्ट हर बार हम देख सकते थे कि रायन गार्सिया के उस लेफ्ट हुक में बहुत ज्यादा स्पीड है, जहां पर डेविन हेनी को टाइम ही नहीं मिल रहा था अपने राइट गार्ड को ऊपर करने का, और इसी के चलते वो इस फाइट में मल्टीपल टाइम्स नॉकडाउन हुआ। बट स्टिल जब हम ऑफिशियल रिकॉर्ड को देखें तो सिर्फ यहां पर 3 नॉकडाउन ही ऑफिशियल हुए हैं। बट उसके बाद भी अगर हम इस पूरी फाइट को देखें तो फाइट के स्टार्टिंग के राउंड्स और सबसे ज्यादा एंड के राउंड्स में रायन गार्सिया ने बहुत ज्यादा शाइन किया, जहां पर उसने डेविन हेनी को मल्टीपल टाइम्स नॉकडाउन किया, उसे बुरी तरह से हर्ट कर दिया, और एंड में रायन गार्सिया इस फाइट को विन करता है बाय मेजॉरिटी डिसीजन। अब यहां पर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अराइज होती है, जहां पर काफी लोग ये मानते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि देयर इज नो वे कि एक जज ने इस फाइट को ड्रॉ स्कोर कर दिया। क्लियरली रायन गार्सिया ने इस बॉक्सिंग फाइट को विन किया, बट अगर हम जजेस के स्कोर कार्ड को देखें तो एक जज ने इस फाइट को स्कोर किया 115 टू 109, वेरेस सेकंड जज ने इस फाइट को स्कोर किया 114 टू 110, वेरेस तीसरे जज की बात करें तो उसने इस फाइट को 112 टू 112 ड्रॉ स्कोर किया। तो इस चीज से काफी लोग खुश नहीं है, बट अब तो रिजल्ट आ चुका है, इसीलिए स्कोर कार्ड्स को साइड रखते हैं और बात करते हैं फाइट के बारे में। अब पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि बेशक रायन गार्सिया ने डेविन हेनी को बीट कर दिया है, बट वो स्टिल एक चैंपियन नहीं बन सकता, क्योंकि वेन्स के टाइम उसने अपने वेट को मिस किया था। तो इसीलिए ये फाइट से ही पहले डिसाइड हो गया था कि बेशक रायन गार्सिया इस फाइट को विन कर जाए, वो स्टिल एक चैंपियन नहीं बन सकता। इसका मतलब ये कि स्टिल जो चैंपियन है वो डेविन हेनी है, बट अगर रिकॉर्ड की बात करें तो डेफिनेटली लॉस काउंट होगा, जहां पर अब डेविन हेनी 31-1 हो चुका है। तो रायन गार्सिया की तरफ से बहुत ही इंप्रेसिव फाइट, जहां पर फाइट से पहले सब लोग बहुत ही ज्यादा रायन गार्सिया को डाउट कर रहे थे, और मेरी ओपिनियन में कंसर्न भी थे, क्योंकि जिस वे से रायन गार्सिया बिहेव कर रहा था वो कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। बट जिस वे से रायन गार्सिया ने फाइट की है उससे ये पता चलता है कि वो सिर्फ माइंड गेम्स को खेल रहा था, और यही चीज करने में वो सक्सेसफुल भी हो गया। राउंड 1 में ही रायन गार्सिया ने ऑलमोस्ट डेविन हेनी को नॉकडाउन कर दिया था, जहां पर डेविन हेनी ने अपने जैब को थ्रो किया, जो बाय द वे रायन गार्सिया के फेस में कनेक्ट हुआ, बट रायन गार्सिया इस लेफ्ट स्ट्रेट पंच को काउंटर करता है अपने लेफ्ट हुक से, जो डेविन हेनी के ऊपर कनेक्ट होता है और डेविन हेनी रॉक हो जाता है। अब नॉट ओनली रायन गार्सिया, बट इवन जब डेविन हेनी ने भी रायन गार्सिया को रॉक किया था तो उसने भी गार्सिया को रॉक किया था अपने लेफ्ट हुक से। पता नहीं रिसेंटली क्या चल रहा है, बट ये लेफ्ट हुक अगर हम देखें तो एकदम से बहुत ज्यादा डोमिनेंट पंच बन गया है, जहां पर यूएफसी को उठा के देख लो और अब बॉक्सिंग को भी उठा के देख लो तो लेफ्ट हुक अभी हर जगह छाया है। राउंड 3 में एक मूवमेंट ऐसी आती है जहां पर डेविन हेनी रायन गार्सिया को बैकफुट में कैच कर लेता है और वो गार्सिया के ऊपर लेफ्ट हुक को कनेक्ट करता है, और अगर हम रायन गार्सिया को देखें तो वो इस पंच से रॉक हो गया था। बट फिर उसके बाद जैसे जैसे ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती रही, हम देख सकते थे वहां पर जब भी कोई बिग पंच पड़ रहा था तो वो रायन गार्सिया की तरफ से पड़ रहा था, वेयरएज डेविन हेनी मिड ऑफ द राउंड्स को विन कर रहा था पॉइंट फाइटिंग करके। बट लेटर राउंड्स में क्योंकि रायन गार्सिया उस पर हैवी पंचेस को थ्रो कर रहा था, तो हम बोल सकते हैं डेविन हेनी चले गया था सिर्फ सर्वाइवल मोड पर। अब राउंड नंबर 7 की बात करें, जहां पर रायन गार्सिया डेविन हेनी को नॉकडाउन कर देता है, तो यहां पर अगर हम दोनों की पोजीशन को देखें तो ऑलमोस्ट रायन गार्सिया डेविन हेनी के क्रॉस चले गया था, बट इस पोजीशन से भी उसने अपने लेफ्ट हुक को कनेक्ट किया जो डायरेक्टली डेविन हेनी के ऊपर लगा, और फिर इसी पंच को फॉलो अप करते हुए रायन गार्सिया ने एक राइट हुक को भी थ्रो किया जो डेविन हेनी के पार्शली टॉप ऑफ द हेड में लगा। बट क्योंकि डेविन हेनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा रॉक हो गया था, इसीलिए वो इस राइट हुक के बाद नॉकडाउन हो गया। अब इस नॉकडाउन के बाद रायन गार्सिया डेविन हेनी के ऊपर टूट के पड़ गया, जहां पर वो डेविन हेनी को इसी राउंड में स्टॉप करना चाहता था, बट ये करते टाइम जब दोनों फाइटर्स ने क्लिंच किया और रेफरी उन्हें सेपरेट कर रहा था, तो रायन गार्सिया ने डेविन हेनी के ऊपर एक हल्का सा राइट हुक थ्रो किया जो रेफरी को जरा भी ठीक नहीं लगा, और इसी की वजह से रायन गार्सिया का राउंड 7 में एक पॉइंट डिडक्ट भी हुआ। अब इसके बाद राउंड 10 की बात करें तो यहां पर रायन गार्सिया बहुत ही ब्यूटीफुल 3 पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो करता है, जहां पर सबसे पहले वो राइट अपरकट को थ्रो करता है जो डेविन हेनी के ऊपर कनेक्ट होता है, फिर वो अपने लेफ्ट पंच को थ्रो करता है जो डेविन हेनी ब्लॉक करता है, बट उसके बाद जो राइट पंच आता है वो डायरेक्टली डेविन हेनी के चिन पे कनेक्ट होता है और डेविन हेनी थोड़ा सा रॉक हो जाता है। और यही देखने के बाद कि डेविन हेनी थोड़ा सा रॉक हो गया है, रायन गार्सिया उसके ऊपर बहुत ज्यादा पुश करता है, को रिंग के कॉर्नर तक पुश कर देता है अपने 1-2 स्ट्रेट पंचेस को लगातार थ्रो करते हुए, और इन्हीं पंचेस के अगर हम एंड में देखें तो रायन गार्सिया एक बहुत ही चीकी लेफ्ट हुक को थ्रो करता है जो डेविन हेनी को नॉकडाउन कर देता है।
अब इसी राउंड के लेटर पार्ट में रायन गार्सिया डेविन हेनी को मल्टीपल टाइम्स अपने राइट हुक से भी हर्ट करता है और फिर हम देख सकते थे कि डेविन हेनी इस पूरे राउंड में बस सर्वाइव कर रहा है और रायन गार्सिया के साथ बार बार क्लिंच करके बेसिकली अपने आप को खड़ा रख रहा है। अब इसके बाद राउंड 11 की बात करें तो बेशक ये फाइट का सेकंड लास्ट राउंड था, बट हम स्टिल रायन गार्सिया की स्पीड को देख सकते हैं, जहां पर रायन गार्सिया अपनी स्पीड के एडवांटेज लेते हुए एक और लेफ्ट हुक को थ्रो करता है जो इस बार डेविन हेनी के हेड को स्नैप करता है। डेविन हेनी की आइज पूरी रोल बैक हो गई थी और वो एक बार फिर से नॉकडाउन हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट राउंड की बात करें तो वहां पर तो रायन गार्सिया बेसिकली शो बोटिंग कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी जान चुका था कि वो इस फाइट को विन कर चुका है। तो बहुत ही मजा है इस बॉक्सिंग फाइट को देखने में। और अगर हम इस फाइट के बिल्डअप को भी देखें तो रायन गार्सिया ने एब्सोल्युटली अपने टैक्टिस से इस फाइट को सेल किया था। वो सबको ऐसे शो कर रहा था कि वो मेंटल हो चुका है, वो बहुत ही वियर्ड चीजें कर रहा था, बट फाइट के टाइम उसने प्रॉपर फाइट की है और एक बहुत बड़ी विन लेने के बाद जहां पर उसने डेविन हेनी के अनडिफीटेड रिकॉर्ड को अब खराब कर दिया है। रायन गार्सिया भी बॉक्सिंग में बहुत बड़ा बॉक्सर बन चुका है और मुझे तो बहुत ही मजा आया इस पूरी बॉक्सिंग मैच को देखने में। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये फाइट कैसे लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।